हेलो गाइस, आई एम स्मृति एंड यू आर वाचिंग जीके 7 अप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी सीरीज़ में जनवरी टू मई के करंट अफेयर्स कर रहे हैं एंड आज हम करेंगे सेट 2। सेट 1 हम इसके पहले कर चुके हैं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस दिन विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है? आंसर 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली 4 जनवरी 1809 को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म हुआ था, इसलिए इनकी याद में ही हम 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? सो फ्रेंड्स, आपको अगर लगता है कि भारत में ही सिर्फ ऐसी कुरीतियाँ हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में होता आया है। यूनिसेफ द्वारा 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक विश्लेषण जारी किया गया, जिसके तहत लगभग 65 करोड़ लड़कियों और महिलाओं का विवाह बचपन में ही हो गया। इनमें से आधी संख्या बांग्लादेश, ब्राज़ील, इथियोपिया, भारत और नाइजीरिया में है। तो इन्हीं कंट्रीज में से एक कंट्रीज है फिलीपींस, जिसने एक नया कानून लाया है जिसके तहत बाल विवाह पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। सो आंसर इज फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर जी अशोक कुमार। तो जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में जी अशोक कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? व्यापार निरंतरता के लिए संकट के तहत केरल में स्थित ऋणदाता साउथ इंडियन बैंक ने स्वचालन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। सो आंसर इज साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट, किस दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? आंसर 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। एक्चुअली यह वही दिन है जब गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में मुगलों द्वारा जिंदा चुनवा दिया गया था। एंड ये इतने छोटे थे, इनकी एज महज 7 साल और 5 साल की थी। 7 साल के जोरावर सिंह और 5 साल के फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया था मुगलों ने, और गुरु गोविंद सिंह के इन दोनों बेटों से इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए कहा गया। और कमाल है कि इतने छोटे होकर भी गुरु गोविंद सिंह के इन दोनों पुत्रों ने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया और देश की खातिर और अपने धर्म की खातिर हंसते हंसते अपना बलिदान कर दिया। तो उनकी ही याद में मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, जो कि हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट, किसे 79th गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 के लिए बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? सो आंसर इज बिल स्मिथ। बिल स्मिथ को 79th गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 के लिए बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर उर्जित पटेल। तो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को AIIB के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, किसने मिशन अमानत लॉन्च किया है? आंसर भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए एक नई पहल मिशन अमानत को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IEPFL ने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? आंसर इग्नू। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPFL ने इग्नू के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, किसने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो 12 जनवरी 2022 को पुडुचेरी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर ही मनाया जाता है।
नेक्स्ट, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर, अली खान इस्माइलोव। तो अली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, किसने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? आंसर, इसरो। तो अब ये क्रायोजेनिक इंजन क्या है? तो एक्चुअली क्रायोजेनिक इंजन ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग रॉकेटों में किया जाता है। तो इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ ईंधनों को तरल अवस्था में प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इन्हें काफ़ी कम टेम्परेचर में ही यूज किया जाता है। इस तकनीक में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और ये बेहद ही कम ताप पर उत्पन्न होता है। बेहद कम ताप पर उत्पन्न करने का विज्ञान ही क्रायोजेनिक्स कहलाता है, इसलिए इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। सो आंसर इज इसरो। इसरो ने ही गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट, किस शहर में कंट्रोल एस ने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है? आंसर, मुंबई। तो कंट्रोल एस एक डेटा सेंटर है जिसने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन GIS स्थापित किया है। नेक्स्ट, उज्जीवन SFB के MD और CEO के रूप में किसे चुना गया? आंसर, इत्तिरा डेविस। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में 1 वर्ष की अवधि के लिए इत्तिरा डेविस को प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, जैकब्स क्रिक की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? आंसर, मिताली राज। तो मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, तो इनको ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट, वह कौन सा देश है जो हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? सो आंसर इज एंटीगुआ और बारबुडा। तो हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला यह 102वां राष्ट्र बन गया है, जो कि कैरिबियाई राष्ट्र है। ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस ने की थी। So okay guys, if you like the video, please like and share, and if you are new on channel, please press the subscribe button and bell icon also to get further videos. See you in next video. Bye and take care. Thank you for watching.